हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आई होप कि आपका साल अच्छा रहा हो, बहुत बहुत। ठीक है, साल एंड पे जो है आने वाला है हमारा, और आपका साल बहुत ही अच्छा रहा होगा। ठीक है, ये मेरी आशा है, और आने वाला साल उससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, इसकी भी हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत जो बहुत एडवांस में मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलने जा रहा हूं, तो वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तो इस साल का जो आप एनालिसिस करने का तो टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमको जो है अगले प्रिपरेशन के लिए रेडी रहना है। ठीक है, बट कुछ रेजोल्यूशंस लिए जा सकते हैं, जो आप जो है, जो चीज आप जो है अपनी लाइफ से छोड़ना चाहते हैं, वैसे कुछ एक्सक्यूजेस जो है, ठीक है, उनको दूर कर सकते हैं। आप उनके लिए कुछ रेजोल्यूशंस ले सकते हैं, और हर साल लेते भी होंगे कि सर ये रेजोल्यूशन ना काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला हम ये देखते हैं कि रेजोल्यूशन काम क्यों नहीं करते, किस टाइप के रेजोल्यूशन लेने चाहिए, क्या बहुत भारी भरकम, या क्या ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा बोल देते हैं और फिर कुछ कर तो पाते नहीं है हम लोग। ठीक है, तो उस पे नहीं अभी जाते हैं, चलो अभी नहीं जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या आपके लाइफ में एक ऐसा रेजोल्यूशन होना चाहिए अगले साल के लिए जिससे आपकी लाइफ कुछ इंप्रूव हो। ठीक है, वैसा क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए? तो एक सबसे बढ़िया रेजोल्यूशन जो सबके पास होता है, मतलब जो ये कमी है सबके अंदर होती है। ठीक है, शायद मेरे अंदर भी हो, शायद आपके अंदर भी हो, और क्या पता किसी कोई ऐसा एक रेयर रेयर ह्यूमन बीइंग हो भी हो जिसके अंदर ये कमी ना निकले। ठीक है, वैसा एक होता है एक्सक्यूजेस देने का आपका टेंडेंसी। आप क्या करते हैं, हर चीज के लिए एक्सक्यूज रख के रखते हैं सामने के सामने। ठीक है, तो ये जो साल अगर एक्सक्यूजेस भरा रहा भी हो, अगर रहा भी है, तब की बात की जा रही है। अगले साल आप इस कमी को शेड ऑफ कर देंगे। ठीक है, नो मोर एक्सक्यूजेस। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको इंप्रूव करना है, अगर आपको अपने टारगेट की तरफ, एम की तरफ इंप्रूव करना है, तो एक रेजोल्यूशन जरूर लीजिए। ठीक है, मैं इसको आपको एकदम रिटर्न फॉर्म में दे सकता हूं कि आप अगर ये रेजोल्यूशन लेंगे, नो मोर एक्सक्यूजेस, गिविंग नो मोर एक्सक्यूजेस टू एनी वन फॉर एनी वर्क। ठीक है, तो आप जो है नोट इन दिस एम और नोट इन दिस टारगेट, बट आप इन जनरल भी आपकी लाइफ में जो है बहुत प्रोग्रेस करेंगे। ये एक जनरल रूल है, मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन है। जो आदमी एक्सक्यूज देता है ना, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। आप खुद ही देख लीजिए कि यार तेरे को बोला था, तू क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं नहीं भाई, मुझे कोई एक्सक्यूज सुनना ही नहीं है। ठीक है, और सबको वो आदमी पसंद होता है जो बोलता है कि हाँ जी मैंने कर दिया। ठीक है, ये हो गया डन डन डन। आपने पूछा उससे पहले, बोल दिया कि ये तो 2 दिन पहले हो चुका है। ठीक है, आप हमें बोलेंगे कि आप ये कर रहे हैं, ये तो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। तो उसके लिए, क्योंकि वो टाइम के अहेड रहता है, एक्सक्यूजेस को जो है साइड पे एकदम बिस्तर में बांध के लपेट के छोड़ देता है। भाई हम उठेंगे, एक्सक्यूजेस सोते रहेंगे वहां पे। इतना आपको बेसिकली एक तो ध्यान रखना है। क्लियर है? पहली बात आपके लिए कि एक्सक्यूजेस, अब एक्सक्यूजेस क्यों देते हो? सेकंड एनालिसिस अगर हम करें कि कोई भी बच्चा एक्सक्यूजेस क्यों देता है। ठीक है, बच्चे के दिमाग में क्या रहता है ना, कि मतलब वो इतना ओवर कमिटमेंट कर देता है और फिर लास्ट में आता है अंडर डिलीवरी। क्यों? क्योंकि पहले वो मतलब एकदम सलमान खान बन के कि डिंक चिका करेगा, वहां पे जाते हैं ना, ऐसे सलमान खान आता है डिंक चिका, 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। ठीक है, तो वो वाला जो है 12 महीने में 12 तरीके से कुछ हो नहीं पाता है। लास्ट में क्या होता है, जब आपके पास कुछ नहीं बचता है, ठीक है, फेस ऑफ दिखाने के लिए नहीं रहता है कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाया, फिर आपका गाना बदल जाता है। आप फिर बोलने लगते हैं कि भाई तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, आज के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। भाई एक्सक्यूजेस जो है किसी को भी पसंद नहीं है। आपको खुद को भी एक्सक्यूजेस पसंद नहीं है। आपको भी सेल्फ गिल्ट हो जाता है कि भाई मैंने अपने दिमाग में इतना टारगेट सोचा था, ये नहीं हो पाया, नहीं डिलीवरी हो पाया, तो अब इसका क्या किया जाए, व्हाट कैन बी डन, यही आता है आपके दिमाग में। तो आपका जो वो बिहेवियर है, उसी को अल्टर करना पड़ेगा। ये एक्सक्यूजेस आए ही ना, एक्सक्यूजेस देने की कंडीशन आए ही ना। और सर वो कैसे होगा? पहली बात तो समझ आई ना, आपके एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे हो?
क्योंकि आपके बिहेवियर में आ गया है, आपने उसको एक हैबिट बना लिया है। अब उस हैबिट को शेड ऑफ करना है। ठीक है, शेड ऑफ करने का आपने एक तरीका तो बहुत फेमस आजकल हर गली नुक्कड़ में चलता रहता है कि भाई देखिए 21 दिन किसी किसी नई हैबिट को अगर अडॉप्ट करना है तो 21 डेज का एक रूल होता है कि आप 21 डेज तक अगर उस हैबिट को जो है अपनाएंगे, नई हैबिट को अपनाएंगे, ठीक है, या नए काम को करेंगे, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। वो आपका रूटीन जो है जिसको आप 21 डेज तक फॉलो करोगे वो आपके हैबिट में इनकलकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपको एक तरीके तो ये कर सकते हो कि आप एक्सक्यूजेस देना 21 डेज के लिए बंद करिए। आप ट्रायल लीजिए यार अपने ऊपर, कभी आपने अपने ऊपर इस तरीके के ट्रायल नहीं करे होंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट आप पूरे साल भर का रेजोल्यूशन नहीं, एटलीस्ट 21 दिन का लेके देखिए और लेके देखिए कि आपको इंप्रूवमेंट फील होता है या नहीं होता है। जो भी आप टारगेट रखिए वो टारगेट के लिए अब कंप्लीट करना है, हुक और क्रूक डजंट मैटर। आप सोइए कम, नहाइए मत, खाना छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बट वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, बी इट एनी टारगेट। ठीक है, आपको एग्जाम से रिलेटेड है, आपको हेल्थ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी आप मतलब बेसिक कुछ भी टारगेट हो सकता है। आपको किसी को पैसा कमाना टारगेट हो सकता है, किसी को जो है मेरे को एग्जाम क्रैक करना है तो मुझे बुक सोल्व करने का टारगेट हो सकता है, किसी को अपना जो है मान लिया उसको एक्सरसाइज करना है, उसको खेलना है, उसको गेम में इंप्रूव करना है। कुछ भी टारगेट आप अपनी लाइफ में रखेंगे तो आपको बेसिकली उसको अकम्प्लिश करने के लिए वो एक जो एक्सक्यूज देने का हैबिट है उसको साइड में रखना होगा। ठीक है, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगा, खुद ही आपका जो है एकदम क्वेश्चन बढ़ जाएगा, एकदम हैप्पीनेस क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि यार मैं तो एक्सक्यूज देने वाला आदमी हूं ही नहीं। ठीक है, तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, हर टाइम रहेगा आपको, जो एक अलग ही इंसान बन के रहोगे आप पूरे दिन। और एक और तरीका होता है, एक तरीका बहुत छोटा सा है, इससे भी आसान तरीका होता है ना, इसको बोलते हैं 1% का रूल। 1% रूल क्या होता है, अगर आप अपने बिहेवियर में या अपने जो भी टारगेट है, ठीक है, उसमें अगर आप रोज जितना भी आपका टारगेट है या जो भी आपका बिहेवियर है किसी चीज को लेकर के, अगर उसमें 1% का इंप्रूवमेंट दिखाते हैं किसी भी काम को लेकर के, मान लिया आप कोई बुक पढ़ना शुरू किए, आप आज देखा कि आप उसमें पांच पन्ने ही पढ़ पाते थे एक दिन में, आप उसको 1% इंप्रूव करो, 1% इंप्रूव करो। ठीक है, यानी कि आज अगर आप 100 क्वेश्चन सोल्व कर पाते थे, आप उसको 1% इंप्रूव करो, जस्ट वैसा ले लीजिए। 1% इंप्रूव रोज करेंगे, 1% इंप्रूवमेंट पर डे। ठीक है, आप अगर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे ना 365 डेज बाद ये इंप्रूवमेंट पता है क्यूमुलेट होके कितना हो जाएगा, 37 टाइम्स। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, बचपन में थोड़ा सा पढ़ा होगा ना फ्रैक्शन, और ये 37 टाइम्स आप इंप्रूव हो जाएंगे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, उसी टास्क में 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे सेम टास्क के लिए। तो ये ध्यान रखिए 1% रूल, आपको मिनिमम 1%, क्योंकि बहुत छोटा स्टेप है, आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए बट रोज लीजिए। वो आपका जो है पहले दिन 101 है, ठीक है, पहले 100 था, नेक्स्ट फर्स्ट डे हो गया 101, बट फिर 101 का 1% करना है, फिर उस नेक्स्ट नंबर का 1% करना है। ऐसे करते करते आप देखेंगे लास्ट में जब आप आएंगे तो 37 टाइम्स इंप्रूवमेंट, टाइम्स बोल रहा हूं, प्लस में नहीं बोल रहा हूं, 37 टाइम्स यू विल बी इंप्रूव्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर इन द सेम टास्क। ये एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेस देने वाले कभी मतलब बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप बचपन से देख लीजिए, मतलब आपने सबसे छोटी स्टोरी क्या सुनी होगी, सबसे बचपन में, सबसे एकदम नौवीं स्टेज में क्या स्टोरी सुनी होगी, कछुआ और खरगोश वाला। कछुआ क्या करता, अगर कछुआ एक्सक्यूज देने लगता, भाई देख ये तो भाग रहा है तेज और मैं हूं, मेरी तो स्पीड भी नहीं है, तो मैं तो कभी रेस जीत ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब जब वो भागा, खरगोश ने क्या एक्सक्यूज दिया, खरगोश ने एक्सक्यूज दिया, भाई देख वो तो बहुत पीछे है, थोड़ी देर आराम कर ले। अपने आप को दिया था, किसी को नहीं दिया था, अपने आप को एक एक्सक्यूज दिया और लेथार्जिक फीलिंग की वजह से वो सो गया। और कछुआ क्या था, कछुए ने अपने आप को एक्सक्यूज नहीं दिया था, कछुआ बोला कि भाई देखी जाएगी, जो बनेगी बनती रहेगी, अभी तो बस चलना है, चलते रहना है। परसिवियरेंस का जो उसके पास वो था ना कि भाई चलते रहना है, डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क,
ये सारे के सारे टूल्स थे। तो चलते रहे भाई, लास्ट में देखा कौन जीता, कछुआ जीत गया था। समझ आया, कछुआ ही जीता था। और एक होता है एक और आपने बहुत ही बचपन में एक और स्टोरी सुनी होती है जनरली, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं वाला तो सुना होगा। अंगूर खट्टे में क्या बोला था कि भाई लोमड़ी जा रही है, उससे अंगूर खाए नहीं जा रहे हैं, अंगूर तोड़े नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ऊपर लगे हुए हैं। अब उसको वो अपना इंप्रूवमेंट करना भी नहीं चाह रही है, ठीक है, कि किसी और तरीके से दिमाग लगा के तोड़ा जाए। उसने क्या किया, एक एक्सक्यूज दे दिया। क्या एक्सक्यूज निकाला कि भाई ये तो खट्टे हैं, ठीक है, अंगूर ही खट्टे बोल दिया। और जो कोई भी आ रहा है कि तुम ये क्यों नहीं खा रही हो, तो बोला जा रहा भाई ये तो खट्टे अंगूर है, मैंने खा के देख लिए और मुझे मजा नहीं आया। तो ये टेंडेंसी नहीं अपनानी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये टेंडेंसी को अपनाएंगे तो फिर आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ये सच में एक फैक्ट है, आप देख लीजिए, आपने देखा भी है। अगर आपका इंप्रूवमेंट रुका हुआ है तो बिकॉज यू आर गिविंग एक्सक्यूजेस ऑन डेली बेसिस, ठीक है। आप उसको माने या नहीं माने, डीप डाउन इनसाइड यू नो दिस फैक्ट, ठीक है। और आप किसी भी टास्क के लिए देख सकते हैं, नॉट जस्ट स्टडीज के बाहर भी। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो एक्सक्यूज होता है कि ठंड है, मजा नहीं आएगा, क्या करेंगे, क्या करना है उठ करके, दुनिया ने क्या उखाड़ लिया सुबह उठ के, तो बहुत सारे मतलब कुछ भी बनाते रहेंगे। बट अगर हर कोई ऐसा करता, अगर हर कोई सेम आपका बिहेवियर दिखाता, तो फिर इतना इंप्रूवमेंट नहीं होता चीजों में। इतना अगर मतलब अब एलोन मस्क जो सोचने लगे कि भाई मैं ऐसा एकदम टेक्निकल रेवोल्यूशन लेके आने वाला हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि भाई लोग जो है स्पेस में जो है टूरिज्म करने जाएं, तो इस वो अगर एक्सक्यूज देता कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, न्यूटन अगर कुछ दे रहा होता, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास सामने। गांधी जी का एक बहुत फेमस एग्जांपल है। गांधी जी अगर मान ले छोड़ देते भाई अंग्रेज जो है आई कैन नॉट फाइट, ठीक है, क्योंकि कोई और फाइट करने को रेडी नहीं है, मैं क्यों फाइट करूं वहां पर आकर के। अंबेडकर जी, ठीक है, कि भाई अंबेडकर जी बोलते कि भाई देखो मैं जो है इन लोअर क्लास का जो है अब सारा बेड़ा मैंने उठा लिया। तो वो मतलब अब वो एक्सक्यूजेस देते कि नहीं भाई आई एम नॉट पावरफुल इनफ, ठीक है, मेरे पास कुछ पावर नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा सबके लिए, मैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना दूंगा मैं, ठीक है। तो वो अगर एक्सक्यूज ढूंढने लगते तो चीजें अलाइंड नहीं होती इतनी जितनी आज है, ठीक है। इंडिया जैसा आज है वैसा नहीं हो पाता। इलोन मस्क अगर आपको एग्जांपल दे वही कि भाई अगर वो बोलने लगे कि नहीं 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 मेरे से नहीं होगा या नहीं कर पाएंगे, या कोई ऐसे फैक्टर जो है भाई मेरे को ये करने नहीं देंगे, कुछ भी एक्सक्यूज लेके आते हैं, पहला इनका माइंडसेट होता है कि नहीं। मलाला यूसुफजई एक फेमस नोबेल लॉरेट है, ठीक है, अगर उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए इतना काम किया है। कैलाश सत्यार्थी आपने नाम सुना होगा, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 2-3 साल 4 साल पहले ही, ठीक है। इन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए काम किया था बहुत हद तक, मतलब इन्होंने एक्चुअली 10,000 से ज्यादा केसेस थे जो चाइल्ड लेबर को जो है, जो छोटे बच्चे जो काम करने फैक्ट्री में लगाए गए थे उनको निकाला था वहां से, सेव किया था, उनको स्कूलिंग के लिए भेजा था। तो अगर आप इन सब के लाइव एग्जाम्पल से भी एक जस्ट एग्जाम्पलरी हैं ये, ठीक है, बट अगर आप सिर्फ इनको देखें और समझने की कोशिश करें भाई ये इतने बड़े बड़े टास्क अचीव कर पा रहे हैं, आपको तो बस एक छोटा सा एग्जाम ही निकालना है, ठीक है। ये तो दीज आर द बिगर टास्क कि आपको एक पूरी कंट्री के लिए काम करना है, पॉपुलेशन लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आप उसमें एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं। आपको छोटा सा काम करना है, एक एग्जाम निकालना है, जिस एग्जाम में बहुत सारे लोग हर साल, हजारों लोग उस एग्जाम को हर साल निकालते हैं। ऐसा तो नहीं है गधे घोड़े उस एग्जाम को निकाल रहे हैं, आप भी निकाल सकते हो सेम एग्जाम को। आपको थोड़ा बिहेवियर इंक्लिनेशन का जरूरत है, ठीक है। तो मतलब अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आइए, मानिए इस बात को, आपका जो है इंप्रूवमेंट दिखेगा और आप शाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी के साथ इसको जो है आपको जो एक रेजोल्यूशन देके जा रहा हूं कि आप ये रेजोल्यूशन फॉलो करिए। क्या है रेजोल्यूशन? नो मोर एक्सक्यूजेस। आप अपने आप से एक प्रॉमिस करेंगे, लिखेंगे, इसको स्टिकी नोट्स पे डाल दे, कहीं पे डाल दे, मम्मी पापा के रूम के दरवाजे पे लिख दें कि मम्मी पापा मैं आज के बाद कोई दरवाजे मैं एक्सक्यूजेस दूंगा ही नहीं किसी काम के लिए आपको, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल एक एजेंट आपके ऊपर लग जाएगा देखने के लिए, चेक करने के लिए कि आप एक्सक्यूजेस देते हैं, आपने लिखा था वहां पर, समझ आया। तो ये करके देखिए, हैबिट थोड़ा सा बदल के देखिए, ट्रायल लीजिए, सेल्फ ट्रायल लीजिए और आपको इंप्रूवमेंट
जरूर 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 मिलेगा। ठीक है, तो मतलब सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मतलब मैं बस बाबा बक 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 बक, बक नहीं करने आया हूं। ठीक है, यही एक लाइन भी है फेमस दुष्यंत कुमार की, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आपकी जो सूरत और सीरत है ना, दोनों बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ठीक है, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, बट शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आपने जो शर्त रखी थी वो बुनियाद हिलाने की थी, दीवार हिलाने की नहीं थी। ठीक है, तो आप अपने बुनियाद हिलाने पे काम करिए, रेदर देन आप ऊपर के चेंजेस में ध्यान मत रखिए। ठीक है, ज्यादा है कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, और फाउंडेशन में आपका पहला एक कंपोनेंट होता है बिहेवियर। आप अपना बिहेवियर, आपका बिहेवियर आपके आपके लाइफस्टाइल का एक फाउंडेशन है, उसको चेंज करिए, आपको जो है रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक रेजोल्यूशन देके जा रहा हूं, यू विल डू दिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और हम मिलते हैं फिर से, बार बार मिलते रहेंगे, रोज मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।